हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है वालिदैन के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से शादी करना। अगर आपको कोई पसंद आ गया है तो इस्लाम ये कहता है कि उसे हलाल तरीके से हासिल करो, एक दूसरे पर रहम करो, हराम से बचो, निकाह की तरफ जाओ। लेकिन ये भी डिसाइड करना है कि अगला मेरे लिए फिट है भी या नहीं। माँ बाप की अपनी एक सोच होती है। आप लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि मुझे इससे मोहब्बत है और इसके साथ मैंने बड़े फ्यूचर प्लान्स भी बना लिए हैं और ये मेरे क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है या उतरता है, मेरा ख्याल भी रखती है या फिर वो मेरा ख्याल भी रखता है और कहना भी मानता है या मुझे ये टाइम भी देते हैं, मेरी बातों को भी मानते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन माँ बाप की नज़र मुख्तलिफ होती है। वो बड़ी दूर की चीज़ें देख रहे होते हैं कि आगे चलकर ये खानदान आपस में मिल सकते हैं, चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। आप ये सोच रहे होंगे तो खानदान का क्या ताल्लुक है, जिंदगी तो हमने गुजारनी है। तो आपको एक बात बता दूं, शादी के बाद लाजमी बात होती है कि मियाँ बीवी में उतार चढ़ाव आता है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती हैं। जब खानदान ही आपकी शादी से खुश नहीं होंगे तो मियाँ बीवी की लड़ाइयों को बढ़ावा देने वाले बहुत से लोग कूद पड़ते हैं और चूंकि मोहब्बत में जोश भी पहले जैसा नहीं होता तो जल्द ही दूसरों के बहकावे में आकर मियाँ बीवी एक दूसरे का घर भी तोड़ बैठते हैं, क्योंकि हर कोई चाह भी यही रहा होता है। तो इसीलिए आपके माँ बाप बहुत दूर की चीजें देख रहे होते हैं जो आप नहीं सोच सकते। अपने माँ बाप की मर्जी को साइड पर करके आप जिद लगा लें कि नहीं जो मर्जी हो जाए, मैं तो करना ही इधर है, तो बहुत सारे केसेस में शादी टूट जाती है, तलाकें भी हो जाती हैं या फिर ना लड़ाइयाँ खत्म होने वाला एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर बात डिप्रेशन पर आ जाती है। आप डिप्रेशन के मरीज बन जाते हो। अब यहाँ पर डिप्रेशन और एंजाइटी में फर्क क्या है? बहुत से लोग इसे एक ही समझ लेते हैं। इसमें क्या फर्क है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिल सके। अच्छा, तो अब आपकी मर्जी से शादी हो जाती है और शादी के बाद आपको एहसास होता है कि वाकई मसाइल तो बहुत हैं। वो शादी से पहले की शेर व शायरी, एक दूसरे के लिए गाने गाना, तोहफे तहाइफ देना और कुछ देर के लिए मिलने पर एक दूसरे की केयर करना। शादी के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है ना तो सब खत्म हो जाता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई चीज काम आती है ना तो वो है एक दूसरे का मुश्किल वक्त में साथ देना, एक दूसरे की गलतियों को माफ करना और एक दूसरे से रिलेटेड लोगों की आपके साथ की जाने वाली ज्यादतियां जो जाने अनजाने में सरजद हो गई हों उनको बर्दाश्त करना और भुला देना और पॉजिटिव रहना, एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालना और एक दूसरे के साथ बैठकर अपने मसलों को हल करना बगैर किसी बाहर के बंदे को इन्वॉल्व किए। और मैच्योरिटी भी यही है कि आप कितने मैच्योर हैं और रिलेशनशिप में इसलिए कोई भी फैसला करते वक्त नहायत सोच विचार कर लें और अक्लमंदी का मुजाहरा करें। वैसे जब कोई मोहब्बत की स्टेट पर होता है समझ बूझ कोई नहीं आती, वो आसमान की इतनी ऊंचाइयों पे उड़ रहा होता है कि उसे नीचे उतारना मुश्किल होता है। तो फिर उसे जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर लो वो समझता भी नहीं है। इसलिए बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह चाहे तो उसे हिदायत दे सकता है और अल्लाह की चाहत से कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आप जिससे शादी करने लगे हैं उसे हर एंगल से देखना है, ये फैसला मेरे लिए ठीक है। सिर्फ ये नहीं देखना कि मुझे बस पसंद है तो बस मुझे करनी है, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये 4 दिन की तो बात नहीं। अच्छा, बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि मोहब्बत तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ये तो इख्तियार में है ही नहीं। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि आपके इख्तियार में क्या क्या है। आपके इख्तियार में 3 चीजें हैं। आपका देखना आपके इख्तियार में है, आपका सोचना आपके इख्तियार में है और आपका उन महफिलों में खुद को एक्सपोज करना आपके इख्तियार में है जिससे ये चीजें जोर पकड़े। तो ऐसी जगहों पर इरादतन या गैर इरादतन जाना जहाँ आपको ऐसी चीजें मुयसर हो, कैफे में जाना, गैर लड़कियों से गैर जरूरी इंटरेक्शन करना और एक दूसरे से हद से ज्यादा बेतकल्लुफ होना और सबसे अहम बात दूसरे लड़के लड़कियों की अटेंशन सीख करना जानबूझकर कि अगला बंदा मुझसे अट्रैक्ट हो, मुझे पसंदीदगी वाली नजरों से देखे और बॉलीवुड मूवीज के हीरो हीरोइन वाली फीलिंग्स आए और सीन क्रिएट हो जाए। तो जानबूझकर ऐसी हरकतें करना और ऐसे गाने सुनना जो आपको सो कॉल्ड इश्क और मोहब्बत की तरफ ले जाए, तो ये सब कुछ आपके इख्तियार में है, आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप कर रहे हैं। और फिर जब आप इन सब कामों में फंस जाते हैं फिर आप इसे प्यार का नाम दे देते हैं और फिर आप कहते हैं ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। ये सब आपके कंट्रोल में है। एक बार आप फंस गए तो फिर तब इस पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अपनी नजरों से शुरू करें, अपनी निगाहें नीची रखें। वैसे कोई पसंद आ जाता है तो आप उसके बारे में ज्यादा सोचें ना, उसकी बातों को ना सोचें, अपनी थॉट्स
کو ڈیولپ نہ کریں، اس کو دیکھنا چھوڑ دیں، اسے کسی بھی قسم کا انٹریکشن کرنا چھوڑ دیں، اس کی محفل میں جانا چھوڑ دیں۔ اگر ایسی کوئی مجبوری ہے کہ اس کے ساتھ سامنا ہونا ہی ہونا ہے تو پھر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میرے دل سے اس چیز کو نکال دے، اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، میرے پیاروں کی دل آزاری کا باعث ہے، اور اللہ سے دعا کریں اگر یہ میرے حق میں صحیح ہے تو اسے میرے حق میں بہتر کر دے۔ اور آج کا ولاگ یہاں پر اختتام ہوتا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص دیکھتے ہیں جو اس مسئلے سے دوچار ہے تو اسے میری ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔